जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। सीता राम जय सीता राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ भगति तब सब सुख खानी। बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सीता राम जय सीता राम। ओम हरि ओम तत्सत गोविंदम नारायण। जय सिया राम जय जय श्री हरि। कि तूने किया न हरि का ध्यान। जग में जन्म व्यर्थ ही बीता। तूने किया न प्रभु का ध्यान। जग में जन्म व्यर्थ ही बीता। अरे पाया सुख संपत्ति सम्मान। अरे बजते डंके और निशान। लेकिन सब है धूल समान। यदि तू रटे न रघुबर सीता। सब है धूल समान। यदि तू रटे न रघुबर सीता। तूने किया न हरि का ध्यान। जग में जन्म व्यर्थ ही बीता। अरे करता है वेदांत बखान। बनता है शिक्षक विद्वान। पर वह झूठा है सब ज्ञान। जब तक काम क्रोध नहीं जीता। अरे तूने किया न हरि का ध्यान। जग में जन्म व्यर्थ ही बीता। रचना जगजाल विधान। ग्रह में खिंचता कलह कमान। और फिर भी रखना यह अभिमान। कि पढ़ता है रामायण गीता। तूने किया न प्रभु का ध्यान। जग में जन्म व्यर्थ ही बीता। ठाढ़े जब तब मुख जो है। साधन कठिन महान। और जिससे सहज मिले भगवान। ऐसे प्रेम बिंदु नहीं पीता। कि तूने किया न हरि का ध्यान। जग में जन्म व्यर्थ ही बीता।
हाँ तूने किया न प्रभु का ध्यान, जग में जन्म व्यर्थ ही बीता। आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीताराम, जय सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहाँ तक कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। कल कथा हो रही थी कि चंदन देवताओं पर के सिरों पर किस लिए चढ़ता है। अपने गुण के कारण और जगत को प्रिय लगता है। और कुल्हाड़ी के मुख को ये दंड मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं कुल्हाड़ी। इसी तरह दुष्ट का है। दुष्ट पुरुष जो होते हैं कुल्हाड़ी की तरह, उनका मुख जो है उसको जलाया करके आग में फिर घन की तरह पीटा जाता है दुष्टों का। और चंदन तो सिरों पर, देवताओं के सिरों पर, मस्तक पर विराजमान होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं संत विषयों में लिप्त नहीं होते। संत जो हैं वो उनको विषय जो है वो नहीं कि विषय में लिप्त हो जाए, मिल जाए। विषय अलग है, संत अलग रहते हैं। कि विषय अलंपटशील गुना कर, अपर दुख दुख सुख सुख देखे पर। आज आकाश देखे तो इमा वो नहीं आ रहा है तुम्हारों का। इमा कैमरा में है, इमा वह नहीं चल रहा है। ये देखो आज कैमरा में आज वो नहीं चल रहा है। जो कमेंट आवो थे लिख के, चलो कोई बात नहीं, कुछ गड़बड़ है मोबाइल। कि राम सिया राम, सीताराम जय जय सीताराम। कि विषय अलंपट शील गुना कर, अपर दुख दुख असुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरख हरख भय त्यागी। देखो संत जो हैं विषयों में लिप्त नहीं होते हैं। शील और सद्गुणों की खान होते हैं संत। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। संत जो हैं पराया दुख जब किसी का देखते हैं तो उन्हें दुख होता है, और जब किसी का सुख देखते हैं तो उन्हें सुख मिलता है। संत के ये लक्षण हैं। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। संत उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए रहते हैं। ये संत के लक्षण हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मद से रहित, वैराग्यवान, लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग। न तो भय है न हर्ष है,
न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। विवेक शुक्ला जय हो भैया, जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आनंदम भव, कल्याण में शुभमस्त। आज ही मोबाइल में है, कुछ गड़बड़ है, कमेंट नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं कुछ गड़बड़ है, कमेंट कहाँ गए हैं सब पता नहीं। चलो कोई बात नहीं। ये देखो, चलो ठीक, अपने आप ठीक हो जाइए। कि कोमल चिते अदीनन परिदया, मन बच क्रम मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है। किसका? संत का, साधु संत का हृदय, संत का हृदय बड़ा कोमल होता है। वह दीनों पर हमेशा दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट भक्ति करते हैं। विशुद्ध निष्कपट, कोई कपट नहीं, मन में छल नहीं है कोई, और वह मेरी भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान से रहित होते हैं। स्वयं मान से रहित यानी वो अपना मान सम्मान नहीं चाहते हैं कि हमारा मान हो, मान से रहित होते हैं। हे भरत, वह प्राणी संतजन मेरे प्राणों के समान है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं कि हे भरत सुनो, वह प्राणी इस संसार में संतजन, उन्हें कहिए वह मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं हमें। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, अद्विज पद प्रीति धर्म जयन यत्री। देखो, उनको कभी कोई कामना नहीं होती, उनको कोई कामना नहीं होती है। किसको? संत को। मेरे नाम के वे पारायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी से कह रहे हैं कि उनमें शीतलता सरलता, सब में मित्र प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली, सब धर्मों को उत्पन्न करती है, जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में प्रेम हो। तो ये सब लक्षण बसहि जासूर, जानहु तात संत संतति फुर। और सम दम नियम नीति नहीं डोलहि, परसु बचन कबहु नहीं बोलहि। देखो हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हों, भगवान प्रभु कह रहे हैं भरत जी से कि ये सब जिसके हृदय में लक्षण बसते हैं, उसको सदा सच्चा संत जानना। वही संत है सच्चा, बाकी तो सब झूठे हैं। जो सम मन के निग्रह, दम यानी इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते हैं और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज।
ममता मद पद कंज अति सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज राम सिया राम जय जय राम। आज भैया हमारा मोबाइल गड़बड़ है, हमारे मोबाइल में कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूँ पता लग जाता है कि को आवा। अमित मिश्रा सोनू देख रहे हैं, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, आनंदम भव कल्याण मत शुभमस्त। यश के मिश्रा मूली कला, जय हो भैया मिश्रा जी, प्रणाम, चरण स्पर्श, आनंदम भव कल्याण मस्त। बहुत अभी मैं आज मोबाइल कुछ गड़बड़ हो गया, पता नहीं कौन बटन दबा है, कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैमरा यूँ बतावत है कि कैमरे पर लाएं, उन्हें कैमरे पर लाएं, ये बता रहा है। चलो देखा जाए बाद कि जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, जिनको भी निंदा और स्तुति और बड़ाई, चाहे स्तुति करो उनकी चाहे निंदा करो, बराबर समझते हैं। और मेरे भगवान कहते हैं प्रभु भरत जी से कि और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है वे गुणों के धाम और सुख की रास संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु वसंतन के स्वभाव भूलहु संगति करिय न काऊ तिनि कर संग सदा दुखदाई जिमि कपिलहि घालई हरे हाई। अब भगवान कहने लगे भरत जी से सुनो, अब असंत यानी दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनका साथ तो कभी भूल के नहीं भी पकड़ना चाहिए। किसका? दुष्टों का। उनका साथ भूल के भी साथ न उनके कहीं जाओ आओ, क्योंकि उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई यानी बुरी जात की गाय, कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। सीधी गाय और दुधार गाय को बुरी जात वाली गाय जो है वो नष्ट कर देती है। अम्बरीश कुमार शुक्ला, जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम जय सीताराम, आनंदम भव कल्याण मत शुभमस्त। बहुत बढ़िया है। आज हमका इमा वो नहीं दिखाई दे रहे हैं कमेंट इमा लिख के आवत होई, लेकिन इमा हमरे इमा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। अरे खलन है हृदय अति ताप बिसेखी जरहि सदा पर संपत्ति देखी जा कहूँ निंदा सुनहि पराई और हर सही मनहु परी निधि पाई। देखो दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। दुष्टों के हृदय में वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। उनके हृदय में बहुत संताप रहता है, बहुत अंदर से हृदय उनका, दुष्टों का हृदय बड़ा दुख रहता है। दूसरे का देख के सुख संपत्ति वह जलते हैं, स्वयं जल रहे हैं। संपत्ति दूसरे की नहीं जलेगी, वह जल रहे हैं। वह जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं तो वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं कि मानो रास्ते में पड़ी निधि यानी खजाना पा लिया। रास्ते में पड़ा हुआ मालूम हुआ कोई खजाना मिल गया, लेकिन वो हर्षित तभी होते हैं, बहुत हर्षित होते हैं। कब? जब कहीं दूसरे की निंदा बुराई सुन जाए। काम क्रोध मद लोभ परायण और निर्दय कपटी कुटिल मलायन
बयरु अकारण सब काहू सो, और जो करहित जनहित ताहू सो। वह काम, क्रोध, मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वह बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। कोई कारण नहीं तब भी वह दुष्ट लोग सबसे बैर ठाने रहते हैं। और जो भलाई करता है उसके साथ भी वह बुराई करते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि झूठ ही लेना और झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। किसका? दुष्ट व्यक्ति का। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबैना होता है सब। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का ही आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं झूठ बोलकर, अथवा झूठी डींगे हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया, ऐसा मारते हैं डींग। उसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल पुआ खा करके आए हैं घर से हम। अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमने बढ़िया भोजन, आलू परवल टमाटर की सब्जी खा के आए हैं, इत्यादि इत्यादि। वे सब बोलते रहते हैं झूठ है। मतलब यह कि वे सभी बातों में ही झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है मोर, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वह भी ऊपर से मीठे बोलते हैं दुष्ट, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी और कठोर होते हैं। दुष्ट के लक्षण बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। परद्रोही परदार रत, और पर धन पर अपवाद, अते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। वह दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रखते हैं। वह पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन मनुष्य नहीं, वह राक्षस ही हैं। ते नर पावर पापमय देह धरे मनुजात, अलोभई ओढ़न अलोभई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, जो काहू की सुनहि बड़ाई। लोभई देखो दुष्टों का ओढ़ना, अलोभई बिछौना होता है। अर्थात लोभई से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बड़ाई वे सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांसें लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जो काहू की सुने बड़ाई तो श्वास ले। अगर वे किसी की बड़ाई कोई उनसे कह दे कि फला आदमी इस समय बहुत सुख संपन्न है और बड़ा सुखी है, या कोई भी बड़ाई सुने तो वह ऐसी सांसें लेते हैं दुख भरी कि मानो उन्हें जोड़ी आ गई हो, कांपने लगते हैं, हाँ बड़ा तबीयत खराब है। और जब काहू की देखई विपत्ति, असुखी भय मानहु जग नृपति, सुखी भय
स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभयति क्रोधी। देखो भैया, और जब किसी की वे दुष्ट लोग विपत्ति देखते हैं कि बड़ी मुसीबत है, किसी के ऊपर आ गई, विपत्ति आ गई, तब तो वो ऐसे सुखी होते हैं कि मानो संसार भर के राजा हो गए। मानव सुखी भय मानव जग नृपति। इस संसार के सबसे बड़े राजा वही हैं, बड़े सुखी। किसी की पड़ोसी की या किसी की विपत्ति जान लें कि इसके ऊपर बड़ी विपत्ति है, बड़ा दुखी है। वह स्वार्थ पारायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वह माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को भी मानते नहीं। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न भगवान की कथा ही उन्हें अच्छी लगती सुहाती। संत संग हरि कथा न भावा, और करहि मोह बस द्रोह परावा। उनको बस दूसरे का वह अपने मोह के बस होकर दूसरे से द्रोह करते हैं और उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। ओ गुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक परिधन स्वामी। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुवेखा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के लूटने वाले होते हैं। वह दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष रूप से ब्राह्मणों से द्रोह विशेषता से करते हैं। ब्राह्मणों से उनके हृदय में दंभ और कपट पूरा भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऊपर से बड़ा सुंदर वेश और अंदर से हृदय से कपट। कि ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाहि। अद्वापर कछुक वृंद बहो, होई हैं कल जुग माहि। रामा होई हैं कल युग माहि। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। ऐसे लोग सतयुग में तो बिल्कुल नहीं, त्रेता में भी नहीं होते हैं। द्वापर में थोड़े से होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, थोड़े बहुत होंगे। और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। कलयुग में झुंड के झुंड, लाखों करोड़ों, सब एक तरफ से झार झार। संत कहीं बहुत कम मिलेंगे, संत बहुत कम और दुष्ट मनुष्य बहुत अधिक। कि द्वापर कछुक वृंद बहो, हुई है कल युग माहि। रामा हुई है कलयुग में यहाँ बहुत हुई हैं। कि रामा जय सिया राम। अब भैया आज की कथा, अब आज यहीं पर विराम। कि राम सिया राम जय जय राम। ये तो भैया कलयुग है। अब कलयुग अब बहुत आखिरी चरम सीमा पर है। सन 25 आवे वाला है और 25 में यहाँ विश्व की आबादी 50% समाप्त हो गई, 50% बची। ऐसे 25% चली गई, खत्म हो गए।
20-25% आबादी जा रही है, वो उधर युद्ध शुरू है, उधर युद्ध शुरू, उधर शुरू, सब युद्ध चल रहे हैं, आतंकवादी उग्रवादी सब मारे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ सब युद्ध चल रहे हैं। सब 25 तक सब धीरे धीरे झारखंड हो जाए। जय सिया राम। अब भैया आज की कथा यहीं पर विराम कि जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम समाप्त।